की निशान होगा। आज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बसेड़ी के इस पावन प्रांगण में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हैं। इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे बीच उपस्थित पूर्व हवलदार श्रीमान महेश चौधरी जी, हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी हमारे बीच में हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि मुझसे पूर्व में यहाँ उपस्थित सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें गणतंत्र दिवस के विषय में कही हैं और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बच्चों को हमारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है ना? लेकिन क्या करें, ये जो कार्यक्रम है उसका डेकोरम है कि हमें कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है बीच में। तो गणतंत्र दिवस को हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो हमें भी ये कभी समझ में नहीं आया कि क्या होता है गणतंत्र, क्यों कहते हैं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या है संविधान, कभी देखा तो नहीं, बस किताबों में पढ़ते रहते हैं। तो हकीकत में जैसा भी कुछ समय पहले पूर्व वक्ता श्रीमान मटपाल सर ने भी आपको बताया था कि आज़ाद होने के पहले काफ़ी वर्षों तक हम जो भी हमें गुलाम बनाकर हमारे ऊपर शासन कर रहे थे जैसे अंग्रेज, उनके बनाए हुए नियम कायदे कानूनों के आधार पर अपना जीवन चला रहे थे। जो भी काम करना होता था उसके लिए अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ता था। तो बहुत अधिक परिश्रम के द्वारा एक पूरी समिति के दिशा निर्देशन में, जिसके अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, प्रारूप समिति के, उन्होंने एक किताब लिखी जिसे संविधान कहा गया। ठीक है, हस्तलिखित उसकी प्रति अभी भी दिल्ली में सुरक्षित है और उसके कई सारे प्रारूप हमें बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। तो वह एक किताब है, पर उस किताब की परिभाषा से बाहर निकलकर भी हमारा राष्ट्र कुछ है और हम लोगों की जिम्मेदारियां भी बहुत कुछ है। जैसे हम पुरानी सारी कहानियों में पढ़ते हैं ना कि भगत सिंह शहीद हो गए या और भी काफ़ी सारे आंदोलनकारी थे जो शहीद हो गए। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, पता नहीं कितना सही था या कितना गलत था। उसमें वक्ता महोदय ये बता रहे थे कि जब भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ा गया था तो उनसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप सरकार के खिलाफ जो भी अपना ये कार्यक्रम चला रहे हैं, उग्र जो आंदोलन चला रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए और हमें ये आश्वासन दे दीजिए कि आगे से आप कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम आपको नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको मारने का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा अंग्रेजों ने उन्हें कहा कि हम आपको उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेज देंगे, किसी अच्छे विश्वविद्यालय से आपकी शिक्षा करवा देंगे, देश के अंदर भी आपको अच्छी सुविधाएं दे देंगे, बस आप इतना कहिए कि आप सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उतनी कम एज में, इन देयर अर्ली 20s, उन लोगों ने फांसी पे चढ़ जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। क्योंकि आज के दौर में अगर आपसे सरकार ये कहे कि आपको पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज देते हैं तो क्या करेंगे आप? हाँ बोलेंगे, है ना? हमें ये बोलेंगे इतना पैसा दे देते हैं, एक अच्छा सा आपको जीवन शैली दे देते हैं, आप जाइए विदेश जाकर पढ़िए। तो हम किस विषय में सोचेंगे? हम अपने इंटरेस्ट के विषय में सोचेंगे। क्योंकि आज क्या है, हमारे लिए सबसे अधिक मूल्य किस बात का है? हमारे व्यक्तिगत जो तरक्कियां हैं उनका है। तो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ते हुए ये कहा कि हमें विदेश में जाकर शिक्षा अर्जित नहीं करनी, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि हम विशेष नहीं है, हमारा पूरा राष्ट्र विशेष है। हमें एक ही चीज़ चाहिए कि आप हमें छोड़कर चले जाइए, अपने देश चले जाइए, हमें आज़ाद कर दीजिए ताकि हम आज़ाद हवा के नीचे सांस ले सकें। ये हमारी कल्पनाओं से भी बहुत परे है ये सोचना कि कैसा रहा होगा गुलाम देश, कैसा होता होगा जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे और हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये तो कल्पनाओं से परे है। तो संविधान का मतलब सिर्फ किताबों में उसका होना, अपने अधिकार को बुक में पढ़ लेना या अपने कर्तव्य को किताबों में पढ़ लेना नहीं है। हम दिन प्रतिदिन एक नई विकास क्रम की ओर अग्रसर हैं। इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक गणतंत्र दिवस को हम विदेशी मेहमानों को अपने आरडी परेड को देखने के लिए बुलाते हैं। आप में से कोई बच्चे हैं जो टीवी पर आरडी परेड को देखते हो? गणतंत्र दिवस की जो वैभवशाली परेड का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, कभी देखते हैं? तो वहाँ पर विदेशी मेहमान भी आते हैं प्रतिवर्ष, लगभग निरंतर ही सन 1950 से आमंत्रित किए जाते हैं। कभी बीच में कोविड वगैरह के कारण कभी ऐसा रहा हो कि नहीं आए हों। इस वर्ष जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष
शामिल हो रहे होंगे, अभी आरडी परेड चल रही होगी। तो मैं इसका जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर, इसके पीछे एक छोटी सी वजह है कि कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उस समय जो यूरोप आपका कॉन्टिनेंट था, उसके अधिकांश देश द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा थे, और जो उनके उपनिवेश थे जस्ट लाइक इंडिया, वो भी मजबूरी में उस द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बने होंगे, कई सारे ऐसे राष्ट्र बने होंगे। तो एक बहुत बुरे दौर से पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट गुजरा होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीख ली और कई सारे बड़े राष्ट्रों ने मिलकर एक यूरोपीय संघ का निर्माण कर दिया, जिसके परिषद और आयोग के सदस्य आज हमारे वहाँ शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक रूप में इतनी अधिक तरक्की हुई है कि वो आज पूरे विश्व पटल पर छाए हुए हैं। और हमारे साथ क्या हुआ है, विगत 76 वर्ष हम पूर्ण कर चुके हैं, और आज भी हमारे बीच मुख्य समस्याएं क्या हैं अभी भी, जिनके विषय में हम बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। शिक्षा, क्या ये शिक्षा का वह स्तर है जिसके लिए हम सबके पास जो शिक्षा होनी चाहिए थी, क्या वो स्तर है? क्या ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या ये विद्यालयी इमारतें हैं? क्या वो सुविधाएं हैं जिनके आप असलियत में हकदार हैं? या स्वास्थ्य के रूप में आप देख लीजिए, लोग गाँव में नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके पास जेन्युइन सा रीज़न है, बीमार हो जाते हैं, कहीं पे कोई समस्या आती है तो अपने नज़दीकी शहरों की तरफ दौड़ लगानी पड़ती है, तो क्यों ना हो कि वहीं जाके रहे। तो ऐसी नितांत हमारे पास समस्याएं हैं जिनके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। तो संविधान का मैं यही कहना चाहती हूँ कि संविधान दिवस मना लिया और गणतंत्र दिवस मना लिया, फिर अगले दिन से वही कहानी शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। आप सब वो बच्चे हैं जिन्हें इस संविधान को आगे भी सैकड़ों संशोधनों के साथ, समय के साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आप ही इस राष्ट्र का भविष्य हैं। कल विभिन्न पदों पर बैठेंगे, वह पद छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप शिक्षक हो सकते हैं, आप चिकित्सक हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, पर जो भी होंगे आप ही होंगे। तो एक लाइन में समेटना चाहूंगी अपनी बात को कि आपके शहीदों ने और कवियों ने जब राष्ट्र आजाद हो रहा होगा तो ऊर्जा का संचार करने के लिए कहा होगा जनता में कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो भारत विशाल के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।